पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा जो चलाया गया, उस दौरान पाकिस्तान के कई युद्धक विमान के साथ साथ रडार सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए गए और इसका खुलासा जो है हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने पाक वायुसेना के 6 फाइटर जेट हवा में ही मार गिराए थे। इसके अलावा एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और 10 से ज़्यादा UCAV ड्रोन रडार सिस्टम और कई क्रूज मिसाइलें भी तबाह की गईं। न्यूज़ एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान का जो 130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तबाह किया गया, उसका इस्तेमाल सैनिकों के सैन्य प्रणाली की आवाजाही के लिए किया जाता था और इसे पाकिस्तान की लॉजिस्टिक क्षमता को बड़ा झटका लगा है। 4 दिन चले संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाक के भोलागरी एयरपोर्ट और एयर टू एयर सरफेस क्रूज मिसाइल से हमला किया था और इसमें स्वीडन निर्मित एक EAWC और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को भी तबाह किया था। यह एयरवेज पाकिस्तान के लिए अहम सैन्य ठिकाना है। सूत्रों के अनुसार एयरवेज के हैंगर में और भी फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से मलबा हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई, इसलिए ज़मीन पर हुए नुकसान का आकलन नहीं लगाया जा सका। राफेल और सुकोई 30 विमानों द्वारा किए गए हमले में चीनी विंग लुंग सीरीज के कई ड्रोन नष्ट किए गए। भारतीय वायुसेना ने पाक द्वारा दी गई कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया और हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कमर जब टूटने लगी, तब वहाँ से कॉल आया हिंदुस्तान को और सीज़ फायर करने का ऐलान हुआ। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सूत्र जो कहते हैं कि पाकिस्तान की कमर ऐसी टूटी है कि आने वाले करीब 5 साल तक वह उभर नहीं पाएगा। यह बात अलग है कि चीन का बना विमान जो है उसे देने की बात कही जा रही है 5वें जनरेशन की, लेकिन चीन के जितने भी देखा जाए इक्विपमेंट थे या रडार सिस्टम थे, उसे भारत ने एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।